नमस्ते विद्यार्थियों, मैं जयेश चौहान एजुकेशन में शिक्षा साथी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज हम वाक्य का अर्थ और वाक्य के प्रकार सीखेंगे। तो सीधी सी बात है, शब्दों के सार्थक अर्थ को वाक्य कहते हैं। शब्दों का ऐसा सार्थक समूह मिलकर एक वाक्य बनाता है और उसका कोई न कोई अर्थ अवश्य होता है। परिभाषा के अनुसार शब्दों का व्यवस्थित रूप जिससे मनुष्य अपने विचारों का आदान प्रदान करता है उसे वाक्य कहते हैं। एक सामान्य वाक्य में क्रमशः कर्ता, कर्म और क्रिया होते हैं। सीधे चलते हैं वाक्य के प्रकार की ओर। तो वाक्य दो प्रकार के होते हैं, एक अर्थ के आधार पर वाक्य के प्रकार और रचना के आधार पर वाक्य के प्रकार। हम अर्थ के आधार पर वाक्य के प्रकार देखते हैं तो 8 प्रकार के होते हैं। विधानवाचक वाक्य, निषेधवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य, विस्मयादिवाचक वाक्य, आज्ञावाचक वाक्य, इच्छावाचक वाक्य, संकेतवाचक वाक्य, संदेहवाचक वाक्य। विधानवाचक वाक्य वह वाक्य जिससे किसी प्रकार की जानकारी प्राप्त होती है वह विधानवाचक वाक्य कहलाता है, या उसमें किसी कार्य के होने का पता चलता है विधानवाचक वाक्य कहलाता है। उदाहरण के लिए, भारत एक देश है, राम के पिता का नाम दशरथ है, दशरथ अयोध्या के राजा हैं। अगला, निषेधवाचक वाक्य। जिन वाक्यों से कार्य न होने का भाव प्रकट होता है उन्हें निषेधवाचक वाक्य या नकारात्मक वाक्य कहते हैं। जैसे, मैंने दूध नहीं पिया, मैंने खाना नहीं खाया, मैं स्कूल नहीं गया, आदि आदि। प्रश्नवाचक वाक्य वह वाक्य जिसके द्वारा किसी प्रकार का प्रश्न किया जाता है या प्रश्न होने का पता चलता है प्रश्नवाचक वाक्य कहलाता है। जैसे, भारत क्या है, राम के पिता कौन है, दशरथ कहाँ के राजा है, आदि। आज्ञावाचक वाक्य वह वाक्य जिससे हमें किसी न किसी प्रकार की आज्ञा दी जाने का पता चलता है या प्रार्थना की जाती है, वह आज्ञावाचक वाक्य कहलाता है। जैसे, बैठो, बैठिए, कृपया बैठ जाइए, शांत रहो, कृपया शांति बनाए रखें, आदि। विस्मयादिवाचक वाक्य वह वाक्य जिससे किसी प्रकार की गहरी अनुभूति का प्रदर्शन किया जाता है या जिस वाक्य से दुख, हर्ष, शोक आदि के भाव प्रकट होते हैं विस्मयादिवाचक वाक्य कहलाता है। उदाहरण, आह कितना सुंदर उपवन है, ओह कितनी ठंडी रात है, बल्ले हम जीत गए, अरे तुम कब आए, आदि। इच्छावाचक वाक्य जिन वाक्यों में किसी इच्छा, आकांक्षा या आशीर्वाद का बोध होता है उन्हें इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। भगवान तुम्हें लंबी उम्र प्रदान करे, आप नव वर्ष की हार्दिक बधाई, शुभ मंगलमय हो, आदि। संकेतवाचक वाक्य जिन वाक्यों में किसी संकेत का बोध होता है उन्हें संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। उदाहरण, राम का मकान उधर है, सोनू उधर रहता है, मोहम्मद वहाँ वह रहता है, आदि आदि। तुम यह करोगे तो ऐसा होगा, कठिन परिश्रम करो, अच्छे नंबर से पास हो जाओगे, आदि आदि। संदेहवाचक वाक्य जिन वाक्यों में संदेह का बोध होता है, मतलब जहाँ शंका होती है वहाँ संदेहवाचक वाक्य कहते हैं। क्या वह यहाँ आएगा, क्या उसने काम कर लिया, शायद आज बरसात हो सकती है, आदि आदि। अब चलते हैं रचना के आधार पर। तो रचना के आधार पर 3 भेद होते हैं वाक्य के, सरल वाक्य या साधारण वाक्य। जिन वाक्यों में एक ही विधेय होता है, मतलब उन्हें सरल वाक्य या साधारण वाक्य कहते हैं। इन वाक्यों में एक ही क्रिया होती है, मतलब एक ही उद्देश्य होता है। जैसे, मुकेश पढ़ता है, राकेश ने भोजन किया, आदि आदि। संयुक्त वाक्य दो अथवा दो से अधिक साधारण वाक्य जब समानाधिकरण समुच्चय बोधकों जैसे पर, किंतु, और या आदि से जुड़े होते हैं तो वे संयुक्त वाक्य कहलाते हैं। उदाहरण के लिए, गीता गई और सीता आई, वह मेहनत तो बहुत करता है पर फल नहीं मिलता। जब दो बातों में से किसी एक को स्वीकार करना होता है, या तो मैं उसे अखाड़े में पछाड़ूंगा या अखाड़े में उतरना ही छोड़ दूंगा।
आज मुझे बहुत काम है, इसलिए मैं तुम्हारे पास नहीं आ सकूंगा। अगला मिश्रित वाक्य। जिन वाक्यों में एक मुख्य या प्रधान वाक्य हो और अन्य आश्रित वाक्य हो, उन्हें मिश्रित वाक्य कहते हैं। उनमें एक उद्देश्य मुख्य विधेय के अलावा एक से अधिक समापी क्रियाएं होती है। जैसे, जो ही उसने दवा पी वह सो गया। यदि परिश्रम करोगे तो उत्तीर्ण हो जाओगे। मैं जानता हूँ कि तुम्हारे अक्षर अच्छे नहीं बनते, आदि आदि। इस प्रकार से ये वाक्य के प्रकार हुए। आशा करता हूँ सबको समझ में आया। धन्यवाद सभी को।